हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिकली दिस विल बी अबाउट करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ कैसे उसको शेप करें। और इफ़ यू आर इन अर्ली ट्वेंटीज़, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होती है। अर्ली थर्टीज़ तक हमें नहीं मालूम होती है। अगर अर्ली ट्वेंटीज़ में आपने राइट डिसीजंस ले लिए तो यू मार्क माई वर्ड्स, आपके फिफ्टीज़ सिक्सटीज़ में आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएंगी, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अर्ली ट्वेंटीज़ में आपने सही इन्वेस्टमेंट कर लिया, सही डिसीज़न ले लिया, तो यू वोंट बिलीव इट कि आपके फ्यूचर के लिए कितना अच्छा हो सकता है। एनीवे, इस सीरीज़ में बहुत सारी मैं बातें कर लूँगा। करियर इन मिडिल ईस्ट, करियर इन यूरोप, देन यूएस वगैरह, यूएस कनाडा के ऑप्शन, जो ऑस्ट्रेलिया के ऑप्शन है माइग्रेट होने के, उस बारे में हम बात करेंगे। आज मैं बेसिकली कवर करने वाला हूँ इन जनरल, इज़ वर्किंग अब्रॉड वर्थ इट। तो इसका एक वर्ड में मेरा आंसर एटलीस्ट ये है कि डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट इफ़ यू गेट अ चांस टू वर्क अब्रॉड। मैंने अपने जब करियर स्टार्ट किया था 4-5 साल के बाद मुझे पहला मौका मिला। मैं पहले सीमेंस में था गुड़गांव में, वहाँ पे मुझे उसके बाद मुझे मौका मिला मलेशिया जाने का। ऑब्वियसली सेम कंपनी के नहीं, कंपनी चेंज किया मैंने, मलेशिया जाने का मौका मिला। वो मेरा करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पे आप जब फॉरेन में रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। नॉट ओनली आप पैसा कमाते हो बट ऑल्सो कल्चर सीखते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हो, तो बेसिकली कल्चर एक्सचेंज होता है। कल्चर एक्सचेंज मतलब अ, जैसे आपको पता होगा, एक लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है, बेसिकली थॉट प्रोसेस में फ़र्क हो जाता है। एक चाइनीज़ आदमी कैसे सोचता है, उसका नज़रिया क्या है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स करियर, टुवर्ड्स प्रोफेशनल लाइफ जो होता है उसकी, और एक इंडियन आदमी का क्या अप्रोच रहता है, एकदम इंटायरली डिफरेंट होता है। इंटायरली डिफरेंट होता है, आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। इन जनरल वर्किंग अब्रॉड से आपके 4-5 फ़ायदे होते हैं। आई मीन डेफिनेटली फ़ायदा होते हैं, जो नॉन कंट्रोवर्शियल जो है, जो सब बोलेंगे वो फ़ायदा होते ही हैं। एक तो है कि आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक दूसरा है कि आपको ट्रैवल करने का आपको मौका मिलता है, देश दुनिया देखने का मौका मिलता है। एक वो है, इससे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज बढ़ ही जाएगा। लोगों को देखते हैं, कल्चर सीखते हैं, तो पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है। आपका आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। आपका जो नज़रिया है लाइफ के प्रति, प्रोफेशनल लाइफ के प्रति, वो सब चीज़ें, आई मीन आपको अप्रोच चेंज हो जाता है पूरा। एक जैसे हम इन जनरल बात करते हैं, एक नॉर्मल एक नॉर्मल स्कूल से, नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएट और आईआईएम से ग्रेजुएट में इंटायरली डिफरेंट होता है। मुझे एक बार मौका मिला था, एक वीक के लिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया था आईआईएम अहमदाबाद में। तो वहाँ की दुनिया ही अलग है, अप्रोच ही डिफरेंट है वहाँ पे। वहाँ पे आई मीन अलग ही है। वहाँ पे लोग नौकरी की कम बातें करते हैं, अपने बिजनेस, अपने स्टार्टअप स्टार्ट करने की ज़्यादा बातें करते हैं। बहुत अलग अप्रोच है वो, डेफिनेटली। तो ये है। तो एनीवे, तो टॉपिक पे हम लोग रहते हैं, इज़ वर्किंग अब्रॉड वर्थ इट। तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड, येस इट वर्थ इट। एंड इफ यू गेट अ चांस यू गो फॉर इट। इट्स डेफिनेटली इट्स गोइंग टू शेप योर फ्यूचर। पहला फ़ायदा इसमें मैं बोलूँगा कि है डेफिनेटली पैसा कमाना। आपका फॉरेन में होते हैं, आपका जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्मली यूएस डॉलर में कमाते हैं, यूएस डॉलर लोकल करेंसी में कमाते हैं, पर नॉर्मली आप जब नेगोशिएट करते हैं सैलरी तो यूएसडी में ही होती है नेगोशिएशन। एनीवे, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़, आप समझ लीजिए 1000 यूएस डॉलर आप कमा रहे हैं, बचा रहे हैं। वो फॉरेन में 1000 यूएस डॉलर बचाना इज़ कंपेरेटिवली ईजियर दैन यहाँ पे इंडिया में 1 लाख बचाना। आज की डेट में, आज का करेंसी एक्सचेंज के हिसाब से अराउंड तेरह तेरह 1300 या 1400 के करीब होता है 1 लाख रुपए। $1300 करस्पॉन्ड्स टू से 1 लाख रुपीज़। सो $1300 कम बचाना फॉरेन में इज़ कम्प्लीटली ईजियर दैन सेविंग 1 लाख रुपीज़ इन इंडिया। या तो देखिए, ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग बेटर हो जाता है। और मार्क माई वर्ड्स, आपकी जो इनिशियल स्टेज एक
करियर में जो आपने पैसे बचाए हैं, जो सेव किया है, अच्छी तरह से इन्वेस्ट किया है, वो आपको ज़िंदगी भर आपको आई मीन आपको हेल्प करेगी और उससे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। एक सेपरेट मैं एक वीडियो बनाऊँगा अबाउट अर्ली 20s अर्ली 30s में हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट और उससे कितना फ़ायदा होता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर फ़ॉरेन जाना इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंटली सेटल हो जाएँ। अब लाइफ अब इस डिजिटल वर्ल्ड में अब लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। पहले फ़ॉरेन जाते थे मतलब लाइक आप चले ही गए, अब शायद नहीं आएँगे, उस टाइप का होता था। बट अभी तो अलग ही बात है। अब मैं पहले दुबई में था, पुणे से दुबई सेम था, मैं उससे दुबई से पहले दिल्ली में था। तो दिल्ली से पूना और क्या कहते हैं दुबई से पूना ऑलमोस्ट सेम था मेरे लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आजकल तो हमेशा आप 24 आवर्स कनेक्टेड रहते हैं अपनी फैमिली से, वीडियो कॉल है, चैट है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो एनीवे, तो आपको करियर के स्टार्टिंग क्या किसी भी स्टेज में आपको अगर मौका मिले फ़ॉरेन जाने का तो डेफ़िनेटली जाइए, पैसे कमाइए, हाँ, प्लानिंग करिए, सही तरीके से सेव कीजिए, उसका बहुत ही हेल्प करता है। दूसरा एडवांटेज है, दूसरा फ़ायदा है कि आप दुनिया देखते हो, आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है, दुनिया देखते हो। दुनिया देखना मतलब इट्स नॉट इवन टूरिस्ट जब जाते हैं एज ए टूरिज्म फॉर ए टूरिज्म जब जाते हैं लोग, तो उससे काफ़ी कुछ सीखते हैं। आप तो फिर भी काम करने के लिए जा रहे हो, काम करने के लिए जा रहे हो मतलब आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो, मीटिंग्स होती है, डिस्कशन होता है वहाँ पे, लोकल लोगों से मिलते हो तो उनका थॉट प्रोसेस पता चलता है आपको, उनका थिंकिंग पता चलता है, उनका अप्रोच पता चलता है लाइफ के टुवर्ड्स और बाकी चीज़ों के टुवर्ड्स। तो उससे अगेन एक आपकी पर्सनैलिटी में बहुत फ़ायदा होता है, जिससे बेसिकली इंटर्न व्हाट यू आर गेटिंग, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। ये तीसरा फ़ायदा है, पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। आपका ओवरऑल आपका जो पर्सनैलिटी है उसको एक अच्छा शेप दे सकते हो आप। ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं, आप ना भी चाहो, कितने भी आप डम हो और कुछ ना करो, फिर भी अननोइंगली भी ऐसा हो ही जाएगा, आपको ये फ़ायदा मिलेगा ही इसका। चौथा एडवांटेज है कि जो आप आप जब नए नए लैंग्वेजेस सीखते हो, आप मे बी लैंग्वेज ना सीखो बट एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत तो सीख ही लोगे, या थोड़ा बहुत एटलीस्ट लोगों से इंटरेक्ट तो करोगे ही। तो इंटरेक्शन से फ़ायदा होता है क्या, सब लोग एक चाइनीज़ कैसे लाइफ को लेता है, कैसे काम करता है, और एट द सेम टाइम एक इंडियन कैसे काम करता है लाइफ के टुवर्ड्स, उसकी अप्रोच क्या होती है, अमेरिकन की थिंकिंग क्या है, यू नो वो कैसे जीता है, कैसे कैसे सेव करता है, ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। हर एक कल्चर में डिफरेंट होता है। इंडियंस हम लोग बहुत पैसा सेव करते हैं, अपने सेविंग के एक अच्छा अमाउंट सेविंग में डालते हैं। अमेरिकन का अप्रोच अलग ही है, उनका अप्रोच होता है क्या, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर अप्रोच होता है। चाइनीज़ थोड़ी सिमिलैरिटी होती है बट उनकी, हाँ, इंडियन से, बट उनका भी अप्रोच इन जनरल अलग ही होता है, पूरा अलग होता है, कल्चरल डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदे मिलता है फॉर अगर अर्ली स्टेज में या किसी भी स्टेज के करियर में आप फ़ॉरेन जाएँ तो यही है। अगर आपको फ़ॉरेन जाने का मौका मिला, डेफ़िनेटली आप जाइए, सीखिए, पैसा कमाइए, और इस स्टेज का, इनिशियल स्टेज का सेविंग, आपकी लर्निंग्स, यू नो ये आपको फ्यूचर में बहुत बहुत हेल्प करेंगी। आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं ऐसा बोलूँगा, फ़ॉरेन जाना इट्स लाइक एजुकेशन, आप 4 साल की डिग्री लेते हैं, कॉलेज में पढ़ के इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, और फ़ॉरेन में जाके करना एक ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच होता है। आप जस्ट नौकरी करने जाएँ, पढ़ने के लिए नहीं गए मान लीजिए, फिर भी आप एक नई चीज़ सीखते हैं। आप बेसिकली वो कॉलेज में नहीं सीख सकते हैं, वो अप्रोच नहीं हो पाता, इसलिए आजकल एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं। उसका मेन जो रीज़न है यही है कि नए नए कल्चर एक्सचेंज से बहुत कुछ सीखते हैं, आप ऑटोमेटिकली सीखते हैं। इवन आप अननोइंगली आपके दिमाग में चला ही जाता है, आपके जहन में चला ही जाता है वो, जो आपको पता ना भी चले फिर भी। तो ये है। तो इस सीरीज़ में मैं बहुत सारी चीज़ें बातें करने वाला हूँ।
स्टार्टिंग स्टेज करिए कि स्टार्टिंग स्टेज में कैसे सेव करना है, कहाँ सेव करना है, कितने ऑप्शंस हैं लाइक म्यूचुअल फंड, सेविंग, स्टॉक मार्केट, यू नो, क्रिप्टो करेंसी, कितने सारे रिस्क हैं, आई मीन कितने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप और इसको सेव करना स्टार्टिंग में आपको लाइफ में रियली विल पे यू ऑफ एट लेटर स्टेज। 50-60 में आपकी लाइफ आप चाहें तो 50s में रिटायर हो सकते हैं, 40s में रिटायर हो सकते हैं, आपने अगर सच्ची अच्छी तरह से प्लानिंग की है तो तो यही है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अभी इस बारे में बहुत डिटेल में बातें करेंगे, हर एक मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। और मिडिल ईस्ट में जो लोग हैं उनके लिए सेविंग अलग टाइप से होनी चाहिए, जो एज़ कम्पेयर टू जो लोग यूरोप में हैं, यूएस में हैं। क्योंकि आपको पता है मिडिल ईस्ट मतलब आपको एक दिन में वापस आना ही पड़ेगा अपने देश में। जो यूएस में है, यूके में है, कनाडा में है, वो लोग रेसिडेंट हो सकते हैं, परमानेंट वो पासपोर्ट उनका वहाँ का मिल सकता है उनको, लेकिन मिडिल ईस्ट में ये ऑप्शन नहीं है। तो आपको मिडिल ईस्ट में है तो आपको पैसा पूरी तरह से सेव करना करना चाहिए, और आपकी सेविंग जो होनी चाहिए वो इंडिया में ही होनी चाहिए। और जो यूएस यूके वगैरह में है वो उनके पास ऑप्शन है, अगर वो वापस जाना चाहें तो ऑब्वियसली वो इंडिया में सेव करें, अदरवाइज़ वो वहीं पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने काफ़ी है। हम फिर मिलेंगे, हम फिर इस बारे में बातें करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।